हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ टेक्निकल इश्यूज की। अब ये टेक्निकल इश्यूज किसी के भी साथ आ सकते हैं और लास्ट मोमेंट पे आते हैं, तो आदमी को समझ में नहीं आता उस समय पे क्या करें। इसी पर्पज से वीडियो आपके लिए मैं बना रहा हूँ। देखिए, आप लोग के बहुत सारे केस चलते हैं और किसी केस के दौरान ऐसा होता है कि मीडिएशन में या आउट ऑफ द कोर्ट आपका कोई सेटलमेंट बन जाता है और आप दोनों पार्टी एग्री हो जाते हैं कि हम अपने अपने केसेज को समाप्त करवा लेंगे। अब उसी के तहत आपका डिसाइड होता है कि आप एक म्यूचुअल डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करेंगे। अब दोस्तों, इस बात पर मैंने पहले भी कई सारे वीडियो बनाए हैं कि म्यूचुअल डाइवोर्स की पिटीशन में क्या लिखना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या क्या मतलब आपके प्रिकॉशंस होंगे, और इसके साथ साथ म्यूचुअल डाइवोर्स में समय समय पर जो फ्रॉड होते रहते हैं उनके बारे में भी मैंने आपको बताया। अब दोस्तों, आज का जो मामला है ये इन सबसे हटकर है, यानी आज मैं आपको उस परिस्थिति के अनुसार बता रहा हूं जहां टेक्निकली आप फंस जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब आप दोनों के बीच में डिसाइड हो गया कि आपसी सहमति से तलाक ले लेंगे और जितने भी केसेज आपके चल रहे हैं वो सारे केस वापस ले लेंगे। अब 498 भी चल रहा है, डीवी भी चल रहा है, डाइवोर्स भी चल रहा है, 125 भी चल रहा है। तो इनमें से जो भी आपके कंप्लेंट केस हैं, जैसे 125 हो गया, डीवी हो गया, ये डाइवोर्स हो गया, ये सारे केसेज कोई भी पक्षकार जिसने फाइल किए हैं वो मात्र एक एप्लीकेशन देकर के विड्रॉल की सेम डेट पर इनका निस्तारण करवा सकता है। लेकिन 498 का निस्तारण इस प्रकार से नहीं होता है। 498 की प्रक्रिया है, उस पर भी मैंने अलग से वीडियो बनाए हैं। लोअर कोर्ट में आप इसे कैसे खत्म करवा सकते हैं, और अदरवाइज आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा क्वेश्चन की पिटीशन लेकर के, वहां पर आप इसको खत्म करवा सकते हैं। बट दोनों ही परिस्थितियों में 498 को खत्म करने में कुछ समय लगता है। अब कई बार परिस्थिति ऐसी होती है कि सेकंड मोशन की डेट पहले आ जाती है और तब तक आपका 498 खत्म होता नहीं। ये पहली परिस्थिति जो इस वीडियो में बता रहा हूं आपको। तो ऐसे में फाइनल मोशन आपको नहीं करना है, और जब आप अपनी पिटीशन बनाओ तो उसके अंदर एक पैराग्राफ जरूर मेंशन करो कि दूसरे मोशन को तभी किया जाएगा जब सारे केस वापस हो जाएंगे। या आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि पत्नी द्वारा दूसरे मोशन से पहले सभी केस आवश्यक रूप से वापस लिए जाएंगे। इस प्रकार से आप थोड़ा बाउंड कर सकते हैं। तो अब जब सेकंड मोशन आएगा तो वहां पे एक एडजॉर्नमेंट लगा सकते हैं कि साहब अभी तक केस खत्म नहीं हुए, तो अभी एक तारीख दे दी जाए। तो कोर्ट उसमें क्या करता है, आपको एक और तारीख देता है, तब तक आप 498 को खत्म करा सकते हैं। और उस तारीख तक भी किसी वजह से अगर खत्म ना हो पाए तो फिर से भी आप एक और एडजॉर्नमेंट मूव कर सकते हैं। जो टोटल पीरियड होता है एक्सटेंड करने का वो 18 मंथ्स तक का होता है। एक परिस्थिति ये हो गई। अब सेकंड प्रैक्टिकल परिस्थिति क्या हुई कि लड़के ने लड़की के नाम पर एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाया। मान लो 10 लाख रुपए उसको देने, 10 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनवाया। कोर्ट में पिटीशन फाइल हो गई, दोनों से पूछ लिया जज साहब ने। लेकिन जब डिमांड ड्राफ्ट दिया गया तो लड़की के नाम की स्पेलिंग गलत थी, या लड़की का अकाउंट नंबर गलत था, या कोई और मिस्टेक उस ड्राफ्ट में थी जिसकी वजह से वो कैश नहीं हो सकता है। और जो पिटीशन थी, पिटीशन के अंदर यह लिखा गया है कि इस नंबर के 2 ड्राफ्ट दिए गए। अब लड़की पक्ष का तो ऑब्वियसली यही कहना होगा कि भाई आप हमें दूसरे ड्राफ्ट दीजिए या दूसरे मीडियम से पेमेंट कीजिए। अब यहां जल्दबाजी और गलती नहीं करनी। कई सारे लोग क्या करते हैं कि उस समय दबाव भी होता है, जल्दबाजी भी होती है, तो लोग कहते हैं कि चलो चलो ऑनलाइन ही पेमेंट ही कर देते हैं, आरटीजीएस करा देते हैं, कुछ और करा देते हैं। अगर आप ऐसा कोई भी पेमेंट करा देते हैं तो ये ऑफ रिकॉर्ड पेमेंट है, क्योंकि आपकी पिटीशन में 2 ड्राफ्ट संख्या लिखी है जो उसको दी। ये जो पेमेंट होगा ये कहीं भी रिकॉर्ड पे नहीं है। ये अगर आप कर देते हैं तो ये कह सकते हैं किसी और चीज़ का पेमेंट है बाद में। तो आपको इस चीज़ को रिकॉर्ड पर लाना आवश्यक है, चाहे आप डिमांड ड्राफ्ट दूसरा दे रहे हैं बना के, आरटीजीएस करवा रहे हैं, किसी और मीडियम से उसको पेमेंट कर रहे हैं। तो इसके लिए पहले आप एक एप्लीकेशन कोर्ट में मूव करेंगे जिसमें आप कोर्ट को बताएंगे, क्या बताएंगे कि साहब ऐसे ऐसे ड्राफ्ट में मिस्टेक हो गई है और इस ड्राफ्ट के बदले ये नए 2 ड्राफ्ट दिए जा रहे हैं जिनकी संख्या ये है, तो उनकी जगह पे इसे कंसीडर किया जाए। और लड़की से ऑर्डर शीट पर आप साइन करवा लेंगे, नए ड्राफ्ट संख्या वो डाल देगी कि ये ड्राफ्ट इतने रुपए के हमने रिसीव किए, तो ये रिकॉर्ड पर आ गया। तो इस तरह से आपको रिकॉर्ड पर जरूर लाना है। इस परिस्थिति में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बनता है। देखो, अगर दोनों पक्षकार साफ क्लीन हैंड है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां पर कोई एक पक्षकार फिर आपको फंसाना चाहे फिर आपको फंसा सकता है कि पैसा तो आपका चला गया और ऑफ रिकॉर्ड गया। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। तो दोस्तों, म्यूचुअल डाइवोर्स में समय समय पर इस प्रकार की चीजें सामने आती रहती हैं, और म्यूचुअल डाइवोर्स एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पे आपको सब कुछ खत्म करके ही फाइनल मोशन करना होता है। तो एक तो ये पेमेंट वाली बात आ गई, जैसे मैंने आपको बताया कि 498 का खत्म होना बहुत आवश्यक है, बाकी केसेस के खत्म होने में समय नहीं लगता, वो तो एक ही दिन में खत्म हो जाएंगे। अगर किसी भी कारणवश कोई आपको कन्विंस करता है कि बाद में खत्म करा लेंगे, तो दोस्तों इस बात पे मत जाइएगा, इस बात के साथ मत जाइएगा। ऐसे बहुत सारे प्रताड़ित लोग हैं जो घूम रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन उनका 498 आज दिनांक तक भी खत्म नहीं है, जबकि म्यूचुअल डाइवोर्स हुए 3-3 साल हो चुके हैं। लड़की कोऑपरेट नहीं कर रही है, आ नहीं रही है, बहुत मुश्किल में आप पड़ जाओगे।
तो पहले आपको अपने सारे केसेस खत्म करने हैं, उसके बाद आपको सेकंड मोशन करना है और रिमेनिंग पेमेंट देना है।